हेलो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, वेलकम टू हरिती स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर वो है कि कैसे हमने एजेक्स टेक्नोलॉजी की हेल्प के साथ डेटा को सर्च करना है। तो एजेक्स टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप एक पूरे वेब पेज में किसी पर्टिकुलर पार्ट को अपडेट कर सकते हैं। आपका सारा जो वेब पेज है वो सर्वर को सेंड नहीं होगा, ओनली उसी पार्ट को ब्राउज़र जो है सेंड करेगा सर्वर को, जिस पार्ट को आप जो है अपडेट करना चाहते हैं। तो मैंने इस पूरे टेबल के ऊपर जो है एजेक्स टेक्नोलॉजी अप्लाई की हुई है। तो इसी के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको यूज़ करके डेटा को डेटाबेस से रिट्रीव कर सकते हैं सर्च की हेल्प के साथ। तो चलिए, ये मेरे पास एक रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं इसकी आपको वर्किंग बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि कितने इजी और सिंपल वे के साथ जो है आप एजेक्स टेक्नोलॉजी को ASP.NET के अंदर यूज़ कर सकते हैं और उसके थ्रू जो है डेटा को सर्च कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे कोई एक रोल नंबर एंटर कर लेते हैं 101, और यहाँ पे जैसे ही मैं सर्च के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरी जो प्रोसेसिंग है वो काफ़ी फास्ट हुई है, क्योंकि 101 ही जो ऐसा डेटा था जो सर्वर को सेंड हुआ है एजेक्स टेक्नोलॉजी की हेल्प के साथ। और जो डेटा रिट्रीव हुआ है वो हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस में जो है अपडेट हो चुका है। तो मेरे पास जो मैसेज भी है वो भी आ चुका है, रोल नंबर फाउंड सक्सेसफुली। तो चलिए स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि कैसे हम ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इजी वे के साथ। तो इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को ही मैं क्लोज कर देता हूँ। एक नया प्रोजेक्ट से शुरुआत करते हैं। वेबसाइट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ASP.NET एम्प्टी वेबसाइट, और यहाँ पे आप फोल्डर का नेम असाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने फोल्डर का नेम दे देता हूँ सेव सर्च यूजिंग एजेक्स। तो इसको ओके कर देते हैं। तो चलिए, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर एक नया वेब फॉर्म ऐड करते हैं। राइट क्लिक करेंगे सॉल्यूशन के ऊपर, ऐड न्यू आइटम, और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वेब फॉर्म। आप चाहें तो वेब फॉर्म का नेम भी असाइन कर सकते हैं, मगर मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ और ऐड कर देता हूँ इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब हमारा जो मेन पर्पस है, पहले इसका डिज़ाइन तैयार करेंगे, फिर इसकी जो है कोडिंग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए इसके डिज़ाइन के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे आपको जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहाँ पे हमने एक कंट्रोल ऐड करना है। कंट्रोल का नेम है लेबल। तो जैसे ही लेबल के ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे, लेबल हमारा वेब फॉर्म के ऊपर ऐड हो जाएगा, और यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज कर देते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हरिती स्टडी हब, और यहाँ से इसका जो फॉन्ट है वो चेंज कर देते हैं। और ये बेसिकली मैं चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। टेक्स्ट आप अपने अकॉर्डिंगली टेक्स्ट जो है टाइप कर सकते हैं। और चलिए एक और लेबल ले लेते हैं अपने प्रोजेक्ट की हेडिंग को दिखाने के लिए, और यहाँ पे लिख देते हैं सर्च डेटा यूजिंग एजेक्स टेक्नोलॉजी इन ASP.NET। तो चलिए यहाँ पे इसका भी जो फॉर कलर है वो चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं। अब हमने जो है एजेक्स टेक्नोलॉजी को जब भी यूज़ करना है तो आपने एक चीज़ माइंड में याद रखनी है कि एजेक्स टेक्नोलॉजी की को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको स्क्रिप्ट मैनेजर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट ऐड करना है वेब फॉर्म के ऊपर वो है स्क्रिप्ट मैनेजर। अब हमारी जो एजेक्स के सारे ही फंक्शनैलिटी है स्क्रिप्ट मैनेजर से जो है वेब फॉर्म के अंदर आ जाएगी। अब हमने जो नेक्स्ट यूज़ करना है वो है अपडेट पैनल। जिस पार्ट को हम ओनली मॉडिफाई करना चाहते हैं एग्जीक्यूशन टाइम के वक्त, उस पार्ट को हमने अपडेट पैनल के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे मैंने अपडेट पैनल ले लिया है। एक अपडेट पैनल के अंदर मैंने एक टेबल क्रिएट करूँगा, इंसर्ट टेबल, और यहाँ पे 5 रोज़, और उसके बाद में
देख लेते हैं। 4 रोज़ हैं, तो 4 रोज़ यहाँ पे ले लेते हैं, 4 रोज़ 2 कॉलम, और ओके कर देता हूँ। और इस टेबल को थोड़ा सा रीसाइज कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं रोल नंबर, और यहाँ पे आएगा फादर नेम, स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे लिखते हैं फादर नेम, और लास्ट में आएगा मदर नेम। तो अब हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस को यूज़ करना है डेटा को कैप्चर करवाने के लिए। तो चलिए एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर देते हैं, और इसी टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं पेस्ट। अब हमने इनका जो साइज़ है थोड़ा सा रीसाइज कर देते हैं इनको। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे एक बटन को यूज़ करना है डेटा को सर्च करने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक बटन ले लेता हूँ, बटन का नेम रख देते हैं सर्च। अब हमने जो है सर्च करने के बाद जो मैसेज को डिस्प्ले करवाना है उसके लिए एक लेबल यूज़ कर लेते हैं। लेबल का टेक्स्ट जो है स्टार्टिंग में ब्लैंक होगा, और इसका जो कलर है वो भी हम ग्रीन कर देते हैं। तो अब हमने क्या करना है, पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पूरे टेबल को, और यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड कलर है हम अपने अकॉर्डिंगली जो है इसका कलरिंग कर सकते हैं, और बॉर्डर जो है 1 कर सकते हैं लाइंस को थिक करने के लिए, और इसको थोड़ा सा रीसाइज कर देते हैं ताकि देखने में ये अच्छा लगे। तो ये मेरे पास जो है डिज़ाइन जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है हमारे आज की एग्ज़ाम्पल का। आप चाहें तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब हमने जो कोडिंग करनी है वो कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपने सर्च बटन के ऊपर डबल क्लिक करना है, और यहाँ पे जो डेटाबेस के रिगार्डिंग कोडिंग करनी है वो बताने से पहले मैं आपको डेटाबेस दिखा दूँ कि कैसा डेटाबेस जो है मैं इस एग्ज़ाम्पल के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एक्सप्रेस एक सॉफ्टवेयर है जो काफ़ी अच्छा है। अगर आप एसक्यूएल सर्वर के साथ काम करना चाहते हैं तो आपको मैनेजमेंट स्टूडियो जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्राफिकल इंटरफेस के थ्रू काफ़ी अच्छी जो फंक्शनैलिटी है वो प्रोवाइड करेगा आपको। तो ये मेरे सर्वर का नेम आप देख सकते हैं HPPC/SQL एक्सप्रेस, और इसके साथ कनेक्ट करते हैं। और चलिए मेरा जो सर्वर के साथ कनेक्टिविटी है वो हो चुकी है। इसके अंदर जो डेटाबेस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है कॉलेज डेटा, और इसके अंदर जो टेबल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है स्टूडेंट डेटा। तो इसका एक बार आपको डिज़ाइन दिखा देता हूँ, इसकी डिस्क्रिप्शन दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने 4 कॉलम्स यूज़ किए हैं। तो आप भी जो है इसी तरीके के वैल्यूज़ और कॉलम्स जो है यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो डेटा ऑलरेडी मैंने एंटर कर रखा है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये सारा डेटा जो है ऑलरेडी मैंने एंटर कर रखा है। तो इसी तरीके का डेटाबेस और टेबल जो है आप भी क्रिएट कर सकते हैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर। तो अब मैं इसको जो है एग्ज़िट कर देता हूँ। अब हमने जो कोडिंग करनी है सबसे पहले यहाँ पे 2 नेम स्पेसेस यूज़ करने हैं डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए, सिस्टम डॉट डेटा, और उसके बाद में सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ये दोनों हमने यूज़ करने हैं। अब हमने जो यूज़ करना है वो है, उस कोडिंग को मैंने कर रखा है। ये सारी कोडिंग मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। काफ़ी इजी कोडिंग है, पहले भी मैं इसके रिगार्डिंग ट्यूटोरियल जो है बना चुका हूँ, वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपने सर्वर का नेम लिखा है कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए, यहाँ पे मैंने डेटाबेस का नेम लिखा है, यहाँ पे मैंने टेबल का नेम लिखा है, और ये कॉलम है जो मैंने सर्च करना है रोल नंबर वाला उसका नेम है। अगर तो मेरे पास जो है वैल्यूज़ रोज़ जो रिट्रीव होती हैं वो 0 से ज़्यादा है, सपोज एक रो रिट्रीव हुई है तो मैं उनकी वैल्यूज़ को टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ सेट कर दूंगा, नहीं तो मेरा जो मैसेज है वो डिस्प्ले हो जाएगा कि रोल नंबर नॉट फाउंड। तो इस तरह आप सिंपल सी कोडिंग के साथ जो है डेटा को रिट्रीव करवा के उसको अपने जो टेबल के अंदर टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उनके अंदर
जो है फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए, जो मेरी कोडिंग है और मेरा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल रेडी है, इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए स्टूडेंट फ्रेंड, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। तो चलिए कोई एक रोल नंबर सर्च करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने सर्च के ऊपर क्लिक किया तो मेरा जो इतना पार्ट है, ये टेबल वाला पार्ट है, अपडेट पैनल से यही केवल अपडेट होगा। तो यहाँ पे डेटा आप देख सकते हैं रिट्रीव हो चुका है डेटाबेस से। तो एक और कोई और रो को सर्च करके देख लेते हैं, 102। तो 102 के रिगार्डिंग भी जो डेटा है वो सर्च हो चुका है। एक इनवैलिड जो है रोल नंबर एंटर करके देख लेते हैं। तो ये देखिए इनवैलिड रोल नंबर पे इसने मैसेज डिस्प्ले करवा दिया है कि रोल नंबर नोट फाउंड। तो इसी तरीके से जो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स आप जो है इजीली जो है ये वाला एग्जांपल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन प्रेस कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि आपकी फ़ीडबैक क्या है। और इन फ्यूचर अगर आप कोई भी आइडिया आपके दिमाग में है ASP.NET के रिगार्डिंग, तो वो आइडिया मेरे साथ आप बाय मेल और या फिर कमेंट के थ्रू शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपका जो आइडिया है वो जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करके उसको अपने चैनल के ऊपर जो है एज ए वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड करूँगा। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर सपोर्टिंग अस, और इसी तरीके से हमें अपनी मेल्स के थ्रू जो है आइडियाज़ भेजते रहिए। आपका धन्यवाद।